इंडिया ने जो 50 ओवर में सिर्फ 249 रन बनाए तो बहुत सारे लोगों का भरोसा डगमगा रहा था। लेकिन हम तब भी कह रहे थे, हम अब भी कह रहे हैं कि अलग बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो बड़े हैं वो बड़े रहे होते हैं। और इंडिया बड़ी टीम है यार। 30 रन पर इंडिया के 3 विकेट गिर गए थे। रोहित, विराट, शुभमन तीनों पवेलियन में थे, लेकिन इंडिया ने बताया कि क्रिकेट जो है गुरु वो 2-4 खिलाड़ियों से नहीं खेला जाता, पूरी टीम को दमखम लगाना पड़ता है। और दमखम लगाया इंडिया ने, दमखम लगाकर बताया कि टीम इंडिया कितनी बड़ी टीम है। पहले 249 रन बनाए और उसके बाद न्यूजीलैंड को सिर्फ 205 रन पर ऑल आउट कर दिया। इंडिया ने 44 रनों से मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया को सख्त संदेश दे दिया है कि अब लाहौर की सड़क पर आपका मुकाबला नहीं होगा, अब आपको दुबई आना होगा। आपने जो टीम में सिर्फ एक स्पिनर चुना था, उस स्पिनर के साथ एक स्लो टर्निंग ट्रैक संघर्ष करना होगा, जहां इंडिया के कम से कम 3 या अधिकतम 4 स्पिनर आप पर चढ़ने की कोशिश करेंगे। और 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो आपने हमारा दिल तोड़ा था, उस दिल तोड़ने का बदला इंडिया दुबई में 4 तारीख को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मिलेगी। हां जी, तारीख मुकर्रर हो गई है। पहला सेमीफाइनल जो है वो 4 मार्च को होगा, वक्त दोपहर 2:30 बजे, जगह दुबई की है। यही स्लो टर्निंग ट्रैक होगा जहां पर गेंद रुका कर आएगी। इंडिया यहां पर 3 मैच खेलकर तीनों जीत चुकी है। इंडिया इकलौती टीम है जिसने अपने सभी मैचेस जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है। इंडिया अपने ग्रुप की टॉपर है, ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रुप में नंबर 2 पर है। इंडिया के पास फिलहाल पूरी टीम है, ज्यादा खिलाड़ी हैं, समझ नहीं आ रहा किसे खिलाएं किसे ड्रॉप करें। तो ऑस्ट्रेलिया को सोचना पड़ेगा कि भैया कैसे मैच बचाएं। लेकिन फिलहाल इंडिया ने जब न्यूजीलैंड को हराया तो सेमीफाइनल की तारीख मुकर्रर हो गई। पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दुबई में, दूसरा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका लाहौर में। जो जीतेगा वो इंडिया से दुबई में मिलेगा और ये बल्ले बल्ले। रोहित और टीम जो है वो फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 1 टीम है, क्योंकि हमने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया, पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया और न्यूजीलैंड को भी 44 रनों से हराया। न्यूजीलैंड से कोशिश की थी, विलियमसन ने कोशिश की थी, लेकिन चक्रवर्ती के तूफान में ऐसा फंसे कि जिता नहीं पाए। चक्रवर्ती ने आज एक्चुअली पंजा मारा, उनका चक्रवात जो था उसमें समस्या सभी को आ रही थी और गजब की गेंदबाजी थी। पहला मैच चैंपियंस ट्रॉफी का 5 विकेट निकालना, 42 रन देकर यह बताया कि किस कैलिबर की वो बॉलर है। वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के सामने एक बॉस की तरह है। हालांकि वरुण जब से उनका कमबैक रहा है, ही हैज बीन इन फैंटास्टिक फॉर्म। 5 विकेट हॉल T20 में लिया था और अब ODI में मौका मिला तो 5 विकेट यहां पर भी लिया और यह बताया कि वो बड़े बॉलर हैं और अब आप उनको सेमीफाइनल में ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। आपको यह तय करना होगा कि अगर आपको हर्षित को खिलाना है तो आप किसे ड्रॉप करोगे। आपको यह तय करना होगा कि अगर हर्षित को ड्रॉप करना है तो फिर कंटिन्यू करोगे। अगर एक स्पिनर कम करना है तो वो तो नहीं बाहर बैठेंगे, जड्डू या फिर कुलदीप में आप किसी को बैठाओगे। क्या करोगे, कैसे करोगे, वो आपकी टेंशन है। लेकिन चक्रवर्ती खेलेंगे यार, मतलब चक्रवर्ती कमाल है। चैंपियंस ट्रॉफी में, ICC टूर्नामेंट में इंडिया के सिर्फ 3 गेंदबाज हैं जिन्होंने 5 विकेट निकाले हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में वो 3 गेंदबाज हैं। पहले जड्डू 5 विकेट 36 रन देकर, चक्रवर्ती और मोहम्मद शमी, सिर्फ 3 गेंदबाज हैं और ये कमाल है। हालांकि कमाल पूरी टीम है यार, और जीती इंडिया है। वैसे जीत आप भी सकते थे अगर हमारी बात मान लिए होते। हमने कहा था प्रोबो को लेकर कि भैया प्रोबो पर दांव लगा लो, प्रोबो आपको आज जिता देगा। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में आपको सिर्फ यस दबाना था प्रोबो पर जाकर। और हमने कहा क्यों था, क्योंकि इंडिया लगातार यहां खेल रही यार। जिस दुबई में मैच हो रहा है वहां इंडिया 2 मैच जीत चुकी थी, तीसरा मैच उनका यहां है। बाकी टीमों को दिक्कत होगी यहां एडजस्ट करने में। इंडिया को एक ही मैदान में खेलना है तो उस मैदान से वो ज्यादा वाकिफ है इन कंपैरिजन टू अदर टीम्स। जिन्होंने सुना उनकी बल्ले बल्ले हो गई होगी, जिन्होंने नहीं बात मानी होगी वो फिलहाल भावुक होकर बैठे होंगे। लेकिन भावुक मत हो, अभी भी मौका है। हम फिर कह रहे हैं मौका आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगी? आपको सिर्फ इतना बताना है। हम अभी से कह रहे हैं, जाके प्रोबो पर जाओ, यस दबा दो, कह दो हां हराएगी, इंडिया जीत कर आएगी और इंडिया जीतेगी। और कैसे नहीं जीतेगी? इंडिया के पास 4 स्पिनर है, ऑस्ट्रेलिया के पास सिर्फ 1 स्पिनर है। ऐसे में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आप ये करो,
आप करो, प्रोबो बुद्धि लगाकर जीता था, बुद्धि हमने आपको दे दी है, अब जीतने वाला काम जो है वो आप कर दो, जाओ 4 करोड़ से अधिक यूजर है, किसी और फील्ड में बुद्धि लगती तो वहां भी लगा दो, बहुत टफ नहीं है। मतलब क्रिप्टो से लेकर बॉलीवुड, यूट्यूब, जो मर्जी जहां बुद्धि लगा सकते हो यार वहां लगाओ, पर जाओ, डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है लिंक, उस लिंक पर क्लिक करना है। लेकिन बात करेंगे बापू की, जिन्होंने इंडिया को जिताया है। बापू यार कमाल है यार, मतलब फील्डिंग कमाल है, बैटिंग कमाल है, गेंदबाजी कमाल है। बल्ला जब पकड़ा तो 42 रन ठोक दिए। इंडिया 30 पर 3 थी जब बल्लेबाजी करने वो आए थे, और गेंदबाजी में 3.2 की इकॉनमी से गेंदबाजी की और विकेट निकाला केन विलियमसन का, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था, वहीं मैच खत्म हो गया था। एक शानदार कैच पकड़ा था रचिन रविंद्र का, वो कैच भी मैच पलटने वाला था। और बापू कमाल रहे हैं यार, बापू हर मैच में कमाल रहे। पहले मैच में 2 विकेट 9 ओवर पे, पाकिस्तान के सामने 49 रन पर विकेट, 1 रनआउट मारा था, हर जगह वो कमाल रहे हैं और आज भी उनका वो कमाल दिखा। अक्षर पटेल फिलहाल बहुत अंडररेटेड प्लेयर हैं और he deserve more respect, like Shreyas Iyer deserves, like हार्दिक पांड्या deserves. श्रेयस अय्यर यार अगेन वन मोर टाइम, 4 नंबर पर वो इंडिया के नंबर 1 प्लेयर है, 79 रन ठोके। अगेन 30 पर 3 स्कोर था जब अय्यर खेल रहे थे, और वहां से अय्यर जब आउट हुए तो इंडिया ठीक ठाक मजबूत सिचुएशन में जा चुकी थी, बड़ी टीम बन चुकी थी। इंडिया ने अपना रुतबा जो है वो काफी बड़ा कर दिया था। इंडिया दमखम दिखा रही थी, मतलब अगर आप स्कोर कार्ड देखोगे तो आज इंडिया शुरू में बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। रोहित शर्मा आए, 15 पर आउट हो गए, एक छक्का मारा था हालांकि बढ़िया। शुभमन गिल जो है वो 2 रन बनाकर आउट हुए। मैट हेनरी कमाल थे, एलबीडब्ल्यू किया। विराट कोहली वाला कैच यार, क्या कैच था ग्लेन फिलिप्स का, मतलब हालांकि उसमें भी कांड हो गया। ग्लेन फिलिप्स ने विराट कोहली कैच पकड़ा था और गाली जो है वो पड़ रही थी फिलिप्स कंपनी वालों को। हमने कहा यार भाई ऐसा भी क्या लॉजिक है, और कैच पकड़ने पे तारीफ हो यार, गाली वाली क्यों। लेकिन आजकल सारे फैन ग्रुप यही हो गए, किसी भी क्रिकेटर का फैन ग्रुप ले लो, उसके खिलाड़ी को जो आउट करता है उसके यहाँ जाकर गालियां पड़ती हैं। लेकिन फिलिप्स कंपनी को गाली पड़ी, ये थोड़ा हमको शॉक कर रहा था कि इसका लॉजिक क्या था। फिलिप्स कंपनी की गलती थी नहीं। लेकिन उसके बाद अक्षर पटेल और इन दोनों की पार्टनरशिप कमाल की थी, मतलब 30 पर 3 से 128 पर 4। और इन्होंने वैसी पारी नहीं खेली जैसे रिजवान ने खेली थी सऊद शकील के साथ। इन्होंने टेम्पो भी दिखाया, कोशिश की अब तेज करने की। 98 बॉल पे 79 रन अगर आप श्रेयस अय्यर के देखोगे तो वो 80 का स्ट्राइक रेट है उस प्रेशर में, यो कमाल था। उसके बाद अक्सर भी ठीक थे, केएल राहुल आए। राहुल का हालांकि मुझे लगता है कि राहुल को आप ड्रॉप कर सकते हो अगले मैच से, क्योंकि राहुल की कीपिंग अच्छी नहीं थी। राहुल 6 नंबर पर उतना यूटिलाइज नहीं हो रहा, या तो आप केएल राहुल को ऊपर बल्लेबाजी कराओ। राहुल 6 नंबर पर एक्चुअली यूटिलाइजेशन कम है, आपको खिलाना है उन्हें 5 नंबर पर खिला दो। आप 6 नंबर पर खिलाते हो तब तक काफी मैच निकल जाता है। 6 पर वो अपना बेस्ट दे नहीं पा रहे हैं, वो ऊपर अच्छा करते थे बट उनको आप ऊपर मौका नहीं दे रहे हो। यू कैन ट्राई ऋषभ पंत अगेन, बट फिर वही सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट मैच में क्या आप ट्राई करोगे, या जिस कॉम्बिनेशन के साथ आप जा रहे हो आप कहोगे नहीं यार वही कॉम्बिनेशन जाए। हार्दिक पांड्या यार वन मोर एसेट यार, 45 बॉल 45 रन, 2 छक्के मारे थे, और मैच जो इंडिया का पलटा था वो हार्दिक ने भी पलटा था। कमाल था। हार्दिक भी एक बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत बड़े प्लेयर है। पहला विकेट जो रचिन रविंद्र का गिरा था वो हार्दिक पांड्या ने ही गिराया था। कमाल की गेंदबाजी की थी, परेशान किया, सताया, और आपको हार्दिक लिबर्टी देते हैं कि आप ड्रॉप कर सकते हो किसी एक स्पेशलिस्ट बॉलर को, आप एक और स्पिनर खिला सकते हो। दैट इज द क्वालिटी ऑफ हार्दिक पांड्या टीम इंडिया को लेकर। तो ये बहुत बड़ा एसेट है कि आपके पास हार्दिक जैसा प्लेयर है जो आपको इतनी आज़ादी देता है कि आप एक अतिरिक्त गेंदबाज स्पिनर के तौर पर खिलाकर आप यहां जा सकते हो। फिलहाल 249 कभी कम नहीं था। न्यूजीलैंड की हालांकि बैटिंग अच्छी थी, न्यूजीलैंड के पास विलियंग, रचिन रविंद्र, विलियमसन, मिचेल, लेथम, फिलिप्स, ब्रिस्वेल, काफ़ी बैटिंग थी। लेकिन इंडिया ने मेक श्योर किया कि आप इन बैटिंग का यूटिलाइजेशन ना कर पाएं और सबको आउट किया। विलियंग शॉक किया, वरुण चक्रवर्ती ने बोल्ड मार दिया। आपके रचिन रविंद्र को कमाल का कैच बापू का था यार, वो बढ़िया बेहतरीन सुंदर कैच था जो लिया बापू ने डाइव मार के। विलियमसन आखिर में आउट किया गया, अक्षर पटेल ने किया, मिचेल को आउट किया, लेथम जो गए, फिलिप्स आए थे वो भी छक्का चौका मारने की कोशिश कर रहे थे। ओवरऑल इंडिया ने बताया कि एक टफ मैच भी वो जीत सकते हैं। बल्लेबाज ऊपर के जिताते हैं, आपको रोहित शर्मा मैचेस जिताएंगे, आपको विराट कोहली जिताएंगे, आपको शुभमन गिल जिताएंगे, ये हैं।
लेकिन सेमीफाइनल से पहले एक टफ मैच जहां पर आपकी नफ्स को पकड़ा जाए, आपको रुलाया जाए, आपके विकेट गिराए जाए, आपको चैलेंज किया जाए, लो स्कोरिंग मैच हो, आपके गेंदबाज वहां सामने आकर एक बड़ी परफॉर्मेंस है, दैट डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ अ टीम एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ टीम, बिकॉज टुगेदर ईच अचीव मोर एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ टीम। और वही इंडिया के पास है। इंडिया के पास लगभग सभी खिलाड़ी मैच विनर है और अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए जाएगी। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पटके हम फाइनल में जाएं। बाकी आप जाओ प्रोबो पर, जैसा हमने बताया, अभी से दबा दो, इस बार पक्का है। जिन्होंने आज माना था उनकी बल्ले बल्ले, आप नहीं माने तो आगे मान लो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर है, फिलहाल कमजोर नजर आ रही है और दुबई में और टफ सिचुएशन है। बाकी क्रिकेट अनिश्चितताओं खेल है, लेकिन फिलहाल कैलकुलेशन देखकर लग रहा है कि इंडिया के हाई चांसेस हैं दुबई में इस साल चैंपियंस ट्रॉफी उठाने के।